आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलेंगे जो दिल्ली में हुए एक जुर्म की खबर से शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये एक कहीं ज्यादा पेचीदा और डरावनी कहानी में तब्दील हो गया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है बुधवार 22 अप्रैल को, जब दक्षिण पूर्वी दिल्ली के एक इलाके से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई। उस वक्त ये एक अकेली घटना लग रही थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस की जांच इस मामले को कहां से कहां ले जाएगी और एक ऐसे सिलसिले का पर्दाफाश करेगी जो मीलों दूर बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। तो सबसे पहले चलते हैं उस जगह पर जहां से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, यानी प्राइमरी क्राइम सीन पर, जहां परिवार ने पहली बार उस लड़की को देखा। जो लड़की इस दुनिया में नहीं रही, वो सिर्फ 22 साल की थी, एक होनहार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। मतलब एक उज्जवल भविष्य उसके सामने था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जो उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। लड़की का गला एक मोबाइल फोन चार्जर केबल से घोटा गया था, और पहली नज़र में ये भी शक था कि शायद यौन उत्पीड़न भी हुआ है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शक की सुई बहुत जल्दी एक ऐसे शख्स पर जा टिकी जिसका कुछ ही वक्त पहले तक उस घर से सीधा कनेक्शन था। तो ये संदिग्ध कौन था? नाम था राहुल, उम्र सिर्फ 19 साल। वो पहले उसी परिवार में घरेलू सहायक के तौर पर काम करता था। पुलिस ने उसकी हरकतों पर नजर रखी और उसे द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आई। पता चला कि राहुल को इस घटना से ठीक 1 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था। रिपोर्ट्स के माने तो उसे नौकरी से निकालने की वजह ये थी कि वो घर के दूसरे नौकरों से पैसे उधार लेता था, लेकिन उन्हें कभी वापस नहीं करता था। तो पहली नज़र में तो मामला बिल्कुल साफ लगता है ना, कि शायद नौकरी से निकाले जाने का बदला लिया गया। पर कहानी इतनी सीधी नहीं थी। जांच एक और भी ज्यादा परेशान करने वाले पैटर्न की तरफ इशारा कर रही थी। और यहीं पर कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। ये मामला सिर्फ दिल्ली का नहीं था। अब जांच का दायरा दिल्ली से बाहर निकलकर एक और शहर तक पहुंच गया और एक बेहद खौफनाक टाइमलाइन सामने आई। जरा सोचिए, सिर्फ 24 घंटे का वक्त, और इस 24 घंटे के अंदर 2 शहर और 2 भयानक अपराध। एक दिन पहले अलवर में यौन उत्पीड़न, रात भर का सफर करके दिल्ली आना, और फिर अगले दिन दिल्ली में ये हत्या। अब सवाल ये था कि अलवर का मामला सामने कैसे आया। तो ये सामने आया उस दूसरी पीड़िता की हिम्मत से। जब उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में अपने परिवार को बताया तो अनजाने में ही उसने दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी मदद कर दी थी। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात निकलकर आती है वो ये है कि अलवर में हुआ हमला कोई रैंडम अटैक नहीं था। राहुल उस महिला के पति का दोस्त था, वे साथ में लूडो खेलते थे, और तो और राहुल का परिवार पहले उसी घर में किराए पर भी रह चुका था। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा था, आखिर इन सब के पीछे का मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ एक बदला था या फिर कुछ और? इस पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार ने 2 थ्योरीज सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है कि आरोपी की सोच ही क्रिमिनल हो, या फिर नौकरी से निकाले जाने की वजह से उसके मन में बदले की भावना हो। तो मतलब पुलिस 2 एंगल से इस केस को देख रही है। पहला, कि क्या ये बदला लेने के इरादे से किया गया एक टारगेटेड हमला था, या फिर दूसरी तरफ क्या ये आरोपी की एक क्रिमिनल सोच को दिखाता है, जिसका सबूत अलवर में हुआ वैसा ही एक और अपराध है। हाँ, लेकिन पुलिस ये भी साफ कर रही है कि ये सब अभी शुरुआती अंदाजे हैं। असली मकसद का पता तो तभी चलेगा जब आरोपी से लंबी और गहरी पूछताछ होगी। तो ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, बदला लेने की एक कहानी, या फिर एक अपराधी के दिमाग की उपज जिसने बिना सोचे समझे हिंसा का एक सिलसिला शुरू कर दिया? इस सवाल का जवाब ही इस भयानक दास्तान की सच्चाई बताएगा।